नवोदय तथा विद्या ज्ञान दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं में आपको अनुच्छेद दिए जाते हैं, पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप अनुच्छेद को एक बार में आपको समझना आ जाएगा। प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से आपको ढूंढने हैं वो आ जाएगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर जो है वो इससे गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला अनुच्छेद। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो बच्चों, जब भी आप कोई अनुच्छेद को पढ़ें उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा होता है उसको अंडरलाइन करते चलना है। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो इन 3 लाइन जो है उनमें पता चल रहा है कि राणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के राजा थे और कष्ट किस लिए उठाए थे उन्होंने? देश की स्वतंत्रता के लिए। और किसकी सेना जो है उन्होंने उन्हें हराया? मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अंत में वे जंगलों में रहने लगे और उनके बच्चे भूखों मरने लगे। अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी समय उनका मंत्री भामाशाह उनके पास पहुंचा। उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठी की। उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से उनके मंत्री जो भामाशाह है उसने उनकी मदद करी और उन्होंने वापस से अपना राज्य जो है वो प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। पहला, राणा प्रताप कहाँ के राजा थे? हल्दी घाटी के, मेवाड़ के, जंगल के या मुगल सम्राट के? तो जैसा कि हमने बच्चों अनुच्छेद में पढ़ा, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो आंसर बी आपका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न, राणा प्रताप ने देश छोड़ने का निश्चय क्यों किया? ऑप्शन ए, अपने बच्चों को भूखा देखकर। ऑप्शन बी, अपने बच्चों को दुखी देखकर। ऑप्शन सी, अपने को भूखा देखकर या ऑप्शन डी, युद्ध हारने के कारण। तो अनुच्छेद के आधार पे हमने देखा बच्चों कि अपने बच्चों को भूखा देखकर वे जो है वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने देश छोड़ने का निश्चय लिया। अगला प्रश्न, भामाशाह कौन था? राजा था। ऑप्शन बी, मुगल सम्राट था। ऑप्शन सी, राणा प्रताप का मंत्री था या ऑप्शन डी, अकबर का मंत्री था। तो बच्चों, हमने देखा कि अनुच्छेद में जो भामाशाह है वो राणा प्रताप का मंत्री था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की? ऑप्शन ए, बहुत सा धन दिया। ऑप्शन बी, उनके लिए सेना इकट्ठा की। ऑप्शन सी, अकबर पर आक्रमण किया। ऑप्शन डी, खोया हुआ राज्य पुनः दिलवाया। तो हमने देखा बच्चों, क्योंकि राणा प्रताप के पास धन नहीं था तो वो सेना का निर्माण नहीं कर पा रहे थे और ऑप्शन ए, भामाशाह ने उनको बहुत सा धन दिया। ये सही जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उनके कष्ट उठाने का क्या कारण था? ए, धन के लिए। ऑप्शन बी, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। ऑप्शन सी, राज्य प्राप्त करने के लिए या ऑप्शन डी, युद्ध जीतने के लिए। तो बच्चों, हमने देखा अनुच्छेद के आधार पे उन्होंने कष्ट जो उठाए वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उठाए। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अनुच्छेद देखते हैं बच्चों। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे 2 प्रमुख समस्याएं हैं। हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। अब इसके आधार पे बच्चों जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त को। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी 1947 को या ऑप्शन डी अगस्त में 1 महीने में।
तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है ना। प्रश्न बोल रहा है कि इतनी सुख सुविधाएं हमारे देश में, फिर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, वो क्यों बनी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन इन्होंने दिया है। ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन बी सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन सी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, या ऑप्शन डी महंगाई के कारण। तो बच्चों वैसे तो हमारे देश की समस्याएं जो है वो सारी ही हैं, बढ़ती जनसंख्या भी है, सांप्रदायिक दंगे भी हैं, महंगाई भी है ना। लेकिन हमें प्रश्न का उत्तर हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर कुछ जो है वो आप सोच सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में प्रश्न का उत्तर क्या दिया हुआ है ये जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ जो हमने अनुच्छेद पढ़ा उसमें हमने देखा कि ऑप्शन सी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, इन दोनों कारणों को ही देश की समस्या बताया गया है। तो हमारा सही जवाब जो है वो बच्चों होगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उचित कानूनी व्यवस्था, ऑप्शन बी महंगाई कम करनी होगी, ऑप्शन सी प्रत्येक देशवासी को इसके लिए प्रयास करना होगा, या ऑप्शन डी शिक्षित बनना होगा। तो बच्चों इन समस्याओं को समझाने के लिए ऑप्शन सी प्रत्येक देशवासी को इसके लिए प्रयास करना होगा।